दोस्तों, आज नेपाल में इतनी बड़ी तबाही, लोगों का सरकार के खिलाफ हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन, जिस प्रकार प्रधानमंत्री, मंत्री, गृह मंत्री के आवास जला दिए गए, संसद भवन जला दिए गए और यहाँ तक कि कितने 5 स्टार होटलों को भी जला दिए गए। पूरे नेपाल को तहस-नहस कर दिया गया। यहाँ तक कि नेपाल के गृह मंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री काठमांडू छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। और ये सब देखकर भारत में भी विपक्ष के मन में कहीं न कहीं ये बात आ रही है कि क्यों ना मोदी सरकार को गिराने के लिए ये हथकंडा अपनाया जाए। दोस्तों, जो लोग लोकतंत्र में चुनाव लड़कर सत्ता नहीं हासिल कर सके, वो लोग कहीं न कहीं उनके मन में नेपाल को लेकर एक उम्मीद जगी है कि क्यों ना नेपाल का ही हथकंडा अपनाया जाए मोदी सरकार को गिराने में। और विपक्ष मोदी विरोध गैंग तैयार करने में लग गया है और भारत में सत्ता हासिल करने के लिए कुछ सत्ता के भूखे लोग ये नेपाल और बांग्लादेश जैसी चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें संजय राउत, संजय सिंह, आईपी सिंह और एक खास चेहरा सामने आता है नेहा राठौर का। और नेहा राठौर के बयान से तो ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी लेकर ही मानेंगी। नेहा राठौर ने अपने एक कमेंट में लिखा था कि वोट चोर को समझदारी दिखाते हुए गद्दी छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों, ये क्या है? नेहा राठौर के इस कमेंट से ऐसा लगता है कि अगर गद्दी नहीं छोड़ी तो विपक्ष नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात भारत में कर देगा। दोस्तों, ये एक धमकी नहीं तो क्या है? और इस प्रकार की तमाम धमकियां और जनता को भड़काने का काम विपक्ष कर रहा है, जो कि काफ़ी शर्मनाक हरकत है और देश को इस पे विचार भी करना चाहिए। दोस्तों, भारत की जनता को भड़काने के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भारत नेपाल नहीं है, हमें भारत और भारत के संविधान पर गर्व है। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना साफ बयान अपना दे दिया है, तो फिर भी अगर कुछ लोग भारत की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी दंडनीय है और अपराध है। और अगर कोई भारत की जनता को भड़काने का काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो लोग भारत की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि भारत की जनता को भड़काकर मोदी सरकार को गिराया जा सकता है, तो वो इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि वो नेपाल था जहाँ पे ओली सरकार थी। ये भारत है जहाँ पे मोदी सरकार है, जिसे हमने और हमारे भारत की जनता ने चुना है। ये नेपाल नहीं है जहाँ पर 17 साल में 15 प्रधानमंत्री बन चुके। ये सशक्त भारत है, अखंड भारत है। ये भारत है जहाँ पर लगातार 11 साल से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं और आगे भी संभालते रहेंगे। आगे भी लोगों को सपने में भी किसी और प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई नहीं देता। और यही बात विपक्ष को चिंता में डुबो देती है कि उनके हाथ में सत्ता कभी नहीं आने वाली। तो मैं विपक्ष से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत की जनता को भड़काने का काम ना करें। भारत की जनता समझदार है और अपने आप में मजबूत भी है, जिसे बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। ये नेपाल नहीं है, ये अखंड भारत है और मोदी का भारत है, हम सबका भारत है। और यहाँ सबका साथ और सबका विकास लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत का नेतृत्व करते हुए भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अगर फिर भी कोई जनता को भड़काने का काम कर रहा है, तो सरकार से अपील है कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय हिंद।